हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजिट वीज़ा बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ख़ास तौर पर कनाडा के लिए विजिट वीज़ा बैंक स्टेटमेंट, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ। आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, मैं एक आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया, जब उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उन्होंने बताया कि उनकी तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट $1500 सैलरी है पाकिस्तान में, तो फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, सिर्फ़ इनकम की बेस पे कि उनकी जो है वो उन्होंने कनाडा वालों ने कहा कि आप वापस नहीं आएँगे, अगर आपको हम वीज़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह आपको वीज़ा मिलता है, बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीज़ा के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल सके। कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, यूएस का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी यूएस का वीज़ा है तो आप कैन प्लस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप खुद अप्लाई करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स ऐड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के हवाले से और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। किसी भी विज़िट वीज़ा को आप हाँ, यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं विज़िट वीज़ा, किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, इंडियन पासपोर्ट पर, बांग्लादेशी, अफ़गानिस्तानी पासपोर्ट, श्रीलंकन पासपोर्ट पर, तो नेपाली पासपोर्ट पर आपने सबसे पहले जो काम करना है वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है और वीज़ा ऑफ़िसर कौन-कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपको वीज़ा देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अगर वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ, आज मैं चाह रहा हूँ कि मैं वीज़ा अप्लाई करूँगा 15 से 20 दिन या 2 महीने के अंदर-अंदर मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैं 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं आज ही 5 लाख ऐड कर दूँगा अपने बैंक अकाउंट में किसी से उधार पकड़ कर और 10 लाख फिर ऐड कर दूँगा और 5 लाख फिर ऐड कर दूँगा, 20 लाख की मेरी बैंक स्टेटमेंट हो गई। कुछ लोग इस तरह ही 1-1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट भी बना लेते हैं और उनके अकाउंट में वो पैसे पड़े भी होते हैं, लेकिन वो जब उसको वीज़े को फाइल करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले उनका वीज़ा रिजेक्ट करता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उनका प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, क्योंकि प्रूफ ऑफ इनकम एक ऐसी चीज़ है जो आपको शो करती है कि आपने ये पैसा कहाँ से लिया। आपकी इनकम जो है वो सारी व्हाइट इनकम है, आपकी ब्लैक मनी नहीं है। तो ये ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का जो कांसेप्ट है, ये बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो समझा जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि अगर व्हाइट मनी आपकी होगी, तो वो व्हाइट मनी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है, तो बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने अपना प्रूफ ऑफ इनकम शो करवाना है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपने सैलरी स्लिप साथ लगानी है और आपने तकरीबन 6 से 8 महीने लगा के प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनवानी है। जब आपकी प्रॉपर एक बार बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, फिर आप चाहे दुनिया में किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा आसानी के साथ मिलेगा। तो आपने एक प्रूफ ऑफ इनकम जो है, वो साथ अटैच करना ज़रूरी है। कि आपको ये इनकम कहाँ से रिसीव हो रही है। फिर वो इनकम के जो सोर्सेज़ हैं, वो आपके जो लीगल होने चाहिए क्योंकि उसमें अगर आपका बिज़नेस है, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका टैक्स जो है वो पे होना चाहिए। अगर सैलरी है तो वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये तो हो गई आपकी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से चीज़ें। लेकिन आपने एक बार इकट्ठे जो पैसे आप ऐड करेंगे, चाहे आप उसका प्रूफ ऑफ इनकम भी हो। हाँ, अगर आपने कोई ज़मीन वगैरह सेल किया तो इस तरह की चीज़ों में आपको थोड़ी-सी छूट मिल जाती है। लेकिन अगर आपके कि आपने डायरेक्ट किसी से पकड़ के लेके ऐड करने, तो इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी और आपने उस बैंक स्टेटमेंट में से पैसे निकालने भी है ताकि उन्हें पता चले कि ये आपके पास इनकम आ रही है और आप इससे ही अपने घर के हाउस होल्ड जो है, वो उसमें आप जो इनकम ये है, इसी में से हाउस होल्ड जो है वो निकाल रहे हैं, इसी में से पैसे ऐड कर रहे हैं, इसी में से पैसे निकाल रहे हैं। तो ये तो बैंक स्टेटमेंट होगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, जो वीज़ा ऑफिसर है वो किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। हो जो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के बाद आपकी होम टाइज़ का प्रूफ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो नहीं देखता आप यूएसए में विज़िट वीज़ा पे क्या करने जा रहे हैं, वो नहीं देखता आप कनाडा में विज़िट वीज़ा पे क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो 2 चीज़ें देखता है, बैंक स्टेटमेंट और होम टाइज़। क्या आपके पास इतने इनफ प्रूफ्स है, फंड प्रूफ ऑफ फंड्स है कि आप उनके कंट्री में जाने के बाद उन पे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो आपकी होम टाइज़ है कि आपके पाकिस्तान से अगर आप या इंडिया से हैं तो आपके कंट्री में आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब है या आपके बीवी-बच्चे यहाँ पे हैं या आपके माँ-बाप यहाँ पे जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके डिपेंडेंट्स यहाँ पे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो वीज़ा ऑफ़िसर देखता है कि आप बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि आप अपने कंट्री में वापस आएँगे या नहीं। तो ये उनका मकसद होता है और ये सारी चीज़ें जिनको आपने मद्देनज़र रखना है और इसी बेस पे आपको वीज़ा मिलता है।
तो ये आपने लाज़मी इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तब तक के लिए गुड लक।